को लागू करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा जमीन है, मेरे बाप का जमीन है, तुम रोकेगा? नहीं रोकेंगे। मेरे बाप का जमीन में कोई रोक नहीं सकता। ये जमीन हमारा करना होगा। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, प्रबंधन मेरा बाप का जमीन है, तुम रोकेगा? नहीं रोकेंगे। मेरे बाप का जमीन में कोई रोक नहीं सकता। ये जमीन हमारा शांतिपूर्वक थोड़ा इधर भी करके बैठो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? की उपस्थिति में बातें हुई थी। आज बीएसएल प्रबंधन 28 नवंबर को, सॉरी 28 नवंबर, और इस बीच में 28 नवंबर के बाद कई बार पहलकदमी की गई कि शीघ्र हम लोगों के साथ प्रशासन के लोग हम लोगों से बात करें, वार्ता करें। हम लोग भी शांति के उपासक हैं, पुजारी हैं, लेकिन जहां लेकिन आता है, परंतु आता है, किंतु होता है तो हथियार उठाने के लिए विवश हो जाता है आदमी। बीएसएल प्रबंधन एक लाइन में जवाब चाहिए, एक लाइन में बीएसएल प्रबंधन से जवाब। जब हम लोगों ने काम को ब्रेक किया तब फिर एसडीओ के साथ में त्रिपक्ष समझौता हुआ कि आप इस बाउंड्री वाल को बनने दीजिए। ये 9 किलोमीटर पूरा बाउंड्री वाल हम लोग का, यहाँ का विस्थापितों का देना है। जो 1030 एकड़ जमीन अनपेमेंट जमीन है और मेरे पास में इसका पूरा कागजात और प्रूफ भी है। ये मैं दिखा सकता हूं कि ये जो गेट है वो भी अनपेमेंट जमीन में बना हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि आप इस 1030 एकड़ जमीन जो अनपेमेंट जमीन है उसके एवज में जब त्रिपक्ष समझौता एसडीओ की अध्यक्षता में तय हुआ और उसके आधार पर जब 9 किलोमीटर बाउंड्री वॉल गया और 1030 एकड़ जमीन जो यहाँ घुस गया है, उसके एवज में हम लोग के साथ समझौता हुआ था कि जो भी रैयत यहाँ पर प्रभावित होंगे उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में बहाली करेंगे, जो अशिक्षित लोग हैं, और जो पढ़े हुए लोग हैं उसको ट्रेनिंग करवा करके सीधी नियुक्ति देने का काम करेंगे। ये सारा समझौता हुआ था। असलेख पे कृषि एसोसिएशन सहकारी समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आपने क्या दिया? 2009 का फैसला, 2009 का त्रिपक्ष वार्ता, आज 14 साल से ऊपर हो गया,
राम भी अगर वनवास गया था तो 14 साल हो गया था, लेकिन हम लोग को आज 15 साल होने लगा, लेकिन आपने बार बार धोखा देने का काम किया है। क्या सोचते हैं कि हम लोग फिर उठा देंगे और फिर चल जाएंगे? ये आपकी विडंबना है। अगर यहाँ मौत का घाट भी अगर उतरना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। न प्रबंधन से बात करेंगे, न प्रबंधन से बात करेंगे, न प्रशासन से बात होगी। ऑन द स्पॉट यहाँ पर फैसला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 14 साल तक ठका है, मैंने 14 साल तक आपको याद किया है, मैंने आंदोलन किया है, मैंने अपना घर बार छोड़ा है। आप क्या समझते हैं कि आप नौकरी करके आए हैं तो आप क्या आदमी हैं और हम लोग क्या जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं? कानून क्या आप ही लोग के लिए बनाया गया है क्या? न हम लोग के लिए भी कानून संविधान बना है। कौन ऐसे कानून करता है कि हम आपका जमीन भी ले लेंगे जिसका न अधिग्रहण हुआ है, न आपको पेमेंट देंगे, और हम नौकरी भी नहीं देंगे, रोजगार भी नहीं देंगे, और हम आपको यहाँ से पलायन कर देंगे। और लिखित भी होगा, कानून संबंध जो साथ में लिखित हुआ है। यहाँ का ईडी सिद्धांशु प्रसाद जब था उसके साथ में टेबल टॉक में जब लिखित हुआ है, तो फिर इस लिखित को मानता क्यों नहीं है? आज तक प्रशासन इसको लागू करने का काम क्यों नहीं किया? आज तक प्रबंधन का नींद क्यों नहीं खुला? आज जब ऐसा स्थिति हुआ है, हम लोगों ने जब 2023 में जब ऐलान कर दिया कि इस बार की लड़ाई आर या पार की होगी, मैंने जब यहाँ हम लोगों ने 27/4/2023 को गांधी चौक में धरना का ऐलान किया था, हम लोगों ने अल्टीमेटम देने का काम किया था कि आप समझ जाइए, जो आपके साथ में लिखित हुआ है कमिटमेंट, उसको आपको देना होगा, और नहीं दीजिएगा तो आंदोलन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जब 8/5/2023 को हम लोगों ने यहाँ का एटीएम बिल्डिंग गेट जो 12/5/2023 तक लगातार 5 दिनों तक हम लोगों ने बंद करने का काम किया था, जब 5 दिनों तक जब एटीएम बिल्डिंग को हम लोगों ने जाम किया, तब फिर जाकर के यहाँ का प्रशासन और यहाँ का बीएसएल प्रबंधन ने उनके पहल के आधार पर हम लोग के साथ में वार्ता सेटअप होती है 9 तारीख को, और 9 तारीख को भी वार्ता उन्होंने विफल करने का काम किया दोस्तों। तो उसके बाद जाकर के 30/6/2023 को हम लोगों ने निदेशक प्रभारी का आवास भी घेरने का काम किया था, और ये लगातार हम लोग का 2023 में आंदोलन चला। 7/7/2023 को उपायुक्त महोदय के गेट के सामने हम लोगों ने दंडवत प्रणाम प्रार्थना सभा भी रखा था, और हम लोग ने उस सभा को भी रखा, जिसके बाद हम लोग वहां भी जब उपायुक्त महोदय से जब बात हुई, तो बात होने के बाद में एक फिर एसडीओ साहब को लेटर लिखा गया, और उसके बाद निदेशक प्रभारी के यहाँ उस लेटर को भी भेजा गया, लेकिन उसका भी कोई विकल्प नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब जाकर के 17/7/2023 को हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग 9 नंबर गेट को अनिश्चित 3 दिन के लिए रात दिन हम लोगों ने जाम रखा। हम लोगों ने जब 3 दिनों तक एगो पंछी भी पैर मार नहीं सका, और उसको हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर को ढप करने का काम किया। उस समय भी बीएसएल प्रबंधन ने कहा निद्रा में सोई थी, उस समय प्रशासन कहाँ निद्रा में सोया था? आज बोलता है कि आपका समझौता हम करेंगे, कोनो बाप का खैरात हम मांगने के लिए आए हैं, ये मेरा अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। इस बार वही ट्रांसपोर्टिंग गेट में हमने ऐलान कर दिया था कि अब 2-2 हाथ की लड़ाई होगी। हम लोग ने तय किया है, अगर मरने के लिए भी तैयार होंगे तो हम लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं, और देंगे। अगर इस जमीन के लिए कुर्बानी भी अगर यहाँ मांगता है तो हम लोग शहीद हो जाएंगे, और इस जमीन के लिए हम लोग कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप लोग तैयार रहे। उस गेट में मैंने ऐलान भी किया था कि यहाँ पर 50-100 डंडाधारी को हम लोग तैयार करेंगे, जो एक आदमी 10-10 आदमी को देखेगा, और इसका ट्रेनिंग भी हम लोग दिए हैं, और जितना भी तीर धनुष के लोग हैं उसको तीर धनुष का ट्रेनिंग मिला हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि इस बार
आर या पार की लड़ाई होगी। इसके बाद हम लोग 24/7/2023 को भी हम लोग यहाँ एडीएम बिल्डिंग के पास में आत्मदाह प्रोग्राम किए, लेकिन यहाँ पर प्रबंधन का जू भी नहीं रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 3/10/2023 जो हम लोग यहाँ विरोध नया मोड़ में हम लोग प्रबंधन का पुतला दहन कार्यक्रम भी किए थे। तो ये सब कार्यक्रम 2023 में चला और 23/10/2023 को यहाँ 3 नवंबर 2023 को इसी गेट में हम लोगों ने अनिश्चितकालीन और बाउंड्री वॉल तोड़ने का कार्यक्रम भी रखा था दोस्तों। लेकिन बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर सीओ साहब और यहाँ पर आए हैं थाना प्रभारी महोदय साहब भी, वो भी लिखित गवाह है यहाँ का कि उसी के सामने प्रबंधन ने ये तय किया था कि 28 नवंबर आपको त्रिपक्ष वार्ता सेटअप होगा और इसका निराकरण किया जाएगा। इसका यहाँ पर गवाह भी है यहाँ का जो आए हुए हैं थाना प्रभारी साहब। अभी तो मेरा ये कहना है कि 2023 में जो आंदोलन आग की तरह हम लोगों ने किया है, इस बार आर या पार का हमने ऐलान कर दिया है। यहाँ हम लोग अब न प्रबंधन से बात करेंगे न प्रशासन से बात करेंगे। अब ऑन द स्पॉट यहाँ फैसला होगा, या तो मेरा तीर धनुष चलेगा और नहीं कर सकते हैं तो आप बता दीजिए। प्रशासन के लोग से भी हम चुनौती करते हैं कि अगर इस लिखित का अगर सही में एसडीओ साहब लिखा है तो आप बात कीजिए एसडीओ से। अगर इसका अनुपालन अगर यहाँ नहीं होगा तो हम लोग ये धारणा अनिश्चितकालीन है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग पहले आपसे मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन से कि जितना भी बाउंड्री वॉल के अंदर जितना भी 1030 एकड़ जो हमारी जमीन है उसको पहले खाली कराए और उसका पहले काम बंद होना चाहिए। पहले ये हम आपसे मांग करते हैं प्रशासन के यहाँ से, और ये आपको करना पड़ेगा। आप बीएसएल प्रबंधन से लड़िए, हम तो लड़ेंगे। अगर आप नहीं लड़ पाइएगा तो आप लिखित रूप से दे दीजिए कि आप साइड हो जाइए कि हमसे बीएसएल प्रबंधन से नहीं लड़ सकते। बाकी यहाँ का मोर्चा बीएसएल प्रबंधन और इस सब से लड़ने के लिए तैयार है दोस्तों। क्या जिंदाबाद। आपको लिखित रूप से देना होगा कि यहाँ का प्रशासन बाध्य होकर के आज हम यहाँ लिख करके देते हैं कि हमसे ये नियोजन का मामला